मौलाना की सोच यह है कि बेटियां बोझ हैं। शिया धर्मगुरु कलवे जव्वाद इनका नाम है, जो ये कहते हैं, मानते हैं कि बेटियों की शादी की जो उम्र बढ़ाई गई है वो गलत है। सरकार के फैसले को गलत बताते हुए मौलाना ने कहा है कि बेटियां मां बाप के लिए बोझ होती हैं और ये बोझ अब 3 साल के लिए और बढ़ जाएगा। इसलिए 18 साल की उम्र में ही बेटियों की शादी होनी चाहिए। जितनी जल्दी बेटियों की शादी हो जाएगी उतना मां बाप के लिए अच्छा होगा। सरकार का ये 21 साल वाला फैसला पूरी तरह से गलत है। तो शिया धर्मगुरु मौलाना कलवे जव्वाद बेटियों को बोझ मानते हैं। सुनिए क्या कुछ कहा है, फिर इस पर हम चर्चा भी करेंगे। 21 साल की शादी में तो हमारी नज़र में तो वो सही नहीं है, क्योंकि जल्द से जल्द अच्छी जगह पर बेटियों की शादियां हो जाएं उतने ज़्यादा माँ बाप के लिए अच्छा होता है। और कि 3 साल तक और जिम्मेदारी उनकी बढ़ जाएगी। नहीं, आवारा तो नहीं, लेकिन हमारा एक बोझ तो है, वो माँ बाप को बोझ 3 साल बढ़ जाएगा बोझ। वो बयान गलत हाँ, 3 साल बढ़ जाएगा वो। आवारा तो हम नहीं मानते, लेकिन एक 3 साल का बोझ बढ़ जाएगा। तो सुना आपने, 3 साल का बोझ और बढ़ जाएगा। यह सोच ये बता रहा है कि इस देश में बेटियां अब पूरी दुनिया में नाम करती हैं, लेकिन यह सोच उन बेटियों के लिए घातक है। एक बार फिर से हम आपको सुनाते हैं कि शिया धर्मगुरु मौलाना कलवे जव्वाद क्या कुछ कह रहे थे, सुनिए। साल की शादी में तो हमारी नज़र में तो वो सही नहीं है, क्योंकि जल्द से जल्द अच्छी जगह पर बेटियों की शादियां हो जाएं उतने ज़्यादा माँ बाप के लिए अच्छा होता है। और कि 3 साल तक और जिम्मेदारी उनकी बढ़ जाएगी। नहीं, आवारा तो नहीं, लेकिन हमारा एक बोझ तो है, वो माँ बाप को बोझ 3 साल बढ़ जाएगा बोझ। वो बयान गलत हाँ, 3 साल बढ़ जाएगा वो। आवारा तो हम नहीं मानते, लेकिन एक 3 साल का बोझ बढ़ जाएगा। तो सुना आपने, ये बड़ी चिंता वाली बात है। और जब से सरकार ने 21 साल की उम्र की है, कैबिनेट में प्रस्ताव पास हुआ, अभी तो संशोधन भी नहीं हुआ है, लेकिन आप देखिए कि इसके विरोध में तमाम मौलाना सामने आ चुके हैं। और पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि लड़कियों की अगर शादी की उम्र 21 साल हो गई तो इस दुनिया में कहर आ जाएगा, भारत में संकट आ जाएगा, लड़कियां बेकाबू हो जाएंगी, लड़कियां बोझ हैं। ये चीजें ये बता रही है कि मानसिकता अभी भी बेटियों को लेकर इस देश में किस तरह की रखी जाती है दिमाग में। बहुत सारे लोग हैं जो इसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे मौलाना हैं जिन्हें यह पसंद नहीं है कि बेटियों की शादी की उम्र 21 साल हो। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि बेटियों को बोझ समझा जा रहा है। हम बात करते हैं, हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। कारी इशहाक गोरा, अध्यक्ष हैं आप जमीयत दावतुल के। बहुत स्वागत आपका कारी इशहाक जी। और सवाल मेरा आपसे यही है कि क्या बेटियां बोझ हैं? बहुत शुक्रिया, इसमें आपने मुझे शिरकत के लिए हाजिर मौका दिया, क्योंकि ये बहुत अहम मौजू था, खास तौर से लड़कियों के लिए। ऐसा आप अपनी टेलीविजन की आवाज कम करिए, मैं आपके पास लौट रहा हूं। जब तक आवाज कम नहीं होगी तब तक आपका मेरा 1 to 1 नहीं हो पाएगा। हमारे साथ मंत्री मोहसिन रजा जी जुड़ गए हैं। मोहसिन रजा जी, बहुत स्वागत आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। शिया धर्मगुरु कलवे जव्वाद साहब कह रहे हैं कि बोझ बढ़ जाएगा 3 साल के लिए माता पिता पर अगर 21 साल की उम्र हो जाएगी शादी की। तो देखिए, अपना अपना नजरिया होता है सभी का, और नजरिया रखने का राय आप जब पूछते हैं तो सभी लोग अपनी अपनी राय रखते हैं। मौलाना ने अपनी राय रखी है, जिस तरह से आपने शफीकुर रहमान बर्क में अपनी राय रखी थी, समाजवादी पार्टी के सांसद की, अगर बच्चियों की शादी 18 पर नहीं होगी 19 पर होगी तो वो आवारगी करेंगी। तो ये उनकी मानसिकता है। लेकिन जहां तक बात आपने कलवे जव्वाद साहब की करी है, तो मेरा मानना यह है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें सामाजिक दृष्टि से देखना होगा। शरीयत के साथ साथ सामाजिक दृष्टि क्या कहती है, शरीयत हमारी अलग है और समाज क्या कहता है। समाज में अगर हम 18 के बजाय 21 साल में शादी करेंगे तो हमारी बच्ची अच्छी तरह से समझदार हो चुकी होगी, हर चीज अच्छा और बुरा उसको समझ में आएगा। हमारे ऊपर बच्चियां बोझ नहीं होती हैं कभी भी, क्योंकि आज देश में अगर देखें तो हमारे यहाँ या पूरी दुनिया में, खास करके हिंदुस्तान की अगर बात करें तो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 11-11 हमारी महिलाएं
देश के कैबिनेट में हैं और वो देश का गौरव बढ़ा रही हैं, देश के निर्माण और योगदान में अपना योगदान दे रही हैं। तो इसलिए ये तो अपने आप में मुझे लगता है कि समय के साथ हमें आपको सबको बदलना होगा, क्योंकि कानून की जरूरत इसलिए पड़ी कि 18 साल ठीक है, हमारे यहाँ अगर देखें शरीयत में तो 14 ही साल पे शादी कर दी जाती है मुस्लिम समाज में। लेकिन अगर एक कानून बन रहा है, कवालीन बन रहा है और वो सबके लिए बेहतर है, सर्व समाज के लिए है, तो मुझे लगता है ये अच्छा कानून है और इसका स्वागत होना चाहिए। हर आदमी को स्वागत करना चाहिए, क्योंकि बच्चियां हमारी जब घर जाएं तो समझदार होकर जाएं और उस घर को भी अपना घर समझें और साथ साथ वो आगे जो उनका जिंदगी शुरू हो रही है उसमें कम से कम वो उतनी समझदार हो चुकी होती है। लेकिन मोहसिन रजा जी, सवाल इसी बात को लेकर है कि चाहे वो विपक्ष के नेता हो, शफीकुर रहमान बर्क हो या कई और मौलाना हो जिनके अब तक बयान सामने आए हो, और ये तो धर्मगुरु हैं, शिया धर्मगुरु हैं, इनसे तो ये उम्मीद ही नहीं थी कि वो इस तरह की बयानबाजी करेंगे कि 3 साल के लिए बोझ और बढ़ जाएगा। तो सरकार को ये चाहिए कि ये सारे लोगों को मिलाकर बातचीत करके, बैठक करके उनको बताया जाए कि समाज की सोच क्या है और क्या जरूरत है अभी बोलने की। नहीं, बिल्कुल आपने सही बात कही है और मुझे लगता है कि हमारे धर्मगुरु जैसे मौलाना कलम जवाद साहब की बात आपने की और खालिद रशीद फरंगी महली हैं और तमाम धर्मगुरु हैं, वो बहुत ही अच्छे सुलझे हुए लोग हैं और बहुत अच्छे से सामाजिक दृष्टि से भी बात वो बहुत अच्छी करते हैं, क्योंकि वो एक धर्मगुरु भी हैं इसके नाते। लेकिन जो हम निर्णय लेकर आते हैं, कोई संसद में कोई भी अगर कानून आता है तो वो सर्वसम्मति से आता है, चर्चा के बाद आता है। तो सभी लोगों के परिवार में हर जगह बेटी होती है, बीवी होती है, माँ होती है, बहन होती है, तो हमें उसका ख्याल रखते हुए कोई फैसला लेना होता है, देश हित में, जनहित में। मोहसिन रजा जी, लेकिन फिर अब क्या कहेंगे इस पर, क्या हम करें कि जब इस तरह की सोच होगी और सरकार से भी दरख्वास्त की जा रही है धर्मगुरुओं के द्वारा कि वापस 18 साल की जाए, ये ठीक नहीं है, तो इस पर आप क्या रिएक्ट करेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो अपना अपना लोगों का ख्याल है वो रख सकते हैं, लेकिन हम कोई भी निर्णय लाते हैं, हम जनप्रतिनिधि हैं, हमें जनता की चिंता होती है। हर घर की बेटी हमारी बेटी है, हर बच्ची हमारी बच्ची है। हम उसके मुस्तकबिल के लिए, हम उसके भविष्य के लिए अच्छा सोचकर कोई भी कानून लाते हैं। तो इसलिए जितने भी कानून बनते हैं देश में या कोई भी हम लोग अध्यादेश या कानून लाते हैं वो जनहित में लाते हैं, तो इसका स्वागत होना चाहिए, सर्व समाज की तरफ से स्वागत होना चाहिए। स्वागत की जरूरत भी है। आप बने रहिए मंत्री जी हमारे साथ। कारी इशफाक गोरा जी जुड़ गए एक बार फिर से, अध्यक्ष आप जमीयत दावतुल के। गोरा साहब, सवाल मेरा आपसे यही था जिसका जवाब नहीं मिल पाया कि क्या बेटियां बोझ हैं, ये आप भी सोचते हैं क्या? नहीं, मैं अपनी बात कहना चाह रहा था, मगर किसी इशू की वजह से जी जो बीच में मुझे बात पूरी नहीं हो पाई। देखिए, लड़कियां कोई भी बोझ नहीं होती है, और जिसकी सोच अगर ऐसी हो कि लड़कियां बोझ होती हैं तो मैं समझता हूं यह गलत है। लड़कियां जो हैं हमारे यहाँ का मुस्तकबिल है। और रही बात 21 वर्ष में शादी की बात को लेकर, उसके कानून को लेकर, हमने इस कानून आने के बाद भी कहा था, क्योंकि ये कानून बहुत जल्दी में बनाया गया है, बल्कि अगर ये कानून बनाया जा रहा था तो सरकार को चाहिए था कि वो तमाम जितने भी हिंदुस्तान में धर्म हैं उनके धर्म गुरुओं से मशवरा लिया जाता और मशवरे के बाद ही कोई कानून बनाया जाता तो उचित होता। गोरा साहब, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि 1.5 साल तक टास्क फोर्स ने इस पर मंथन किया है। दूसरी बात, आप जिन धर्मगुरुओं की बात कह रहे हैं, अच्छी बात है, चर्चा होनी चाहिए, ये लोकतंत्र वाला देश है, हमारा देश है, लेकिन इसमें हर्ष क्या है? मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि अगर लड़कियों की शादी 21 साल में हो जाएगी तो किसका धर्म इजाजत नहीं देता है, और अभी तो कॉमन सिविल कोड भी लागू नहीं है। देखिए, ज्यादातर शादियां तो अगर आप देखेंगे वो 20 साल, 21 साल, 22 साल बाद ही होती हैं, मगर खासतौर से कोई इस तरह का कानून और बहुत जल्दी में बनाना, तो मुझे लगता है कि ये चीजें उचित नहीं। जल्दबाजी आपको क्या लग रहा है गोरा साहब? जल्दबाजी क्या हो गई? क्या जल्दबाजी हो गई? आपकी राय इसमें क्या अलग हो जाती? आप क्या कम कर देते? आप ये बोल देते कि नहीं भाई 18 साल ही ठीक है, या आपको इससे आपत्ति है 21 साल होने पर? देखिए, आपत्ति की बात तो ये है कि जितने भी आज सामने इश्यूज आ रहे हैं, आप तो वैसे भी टीवी चैनल से वाबस्ता हैं, तो इस तरह के इश्यूज ना आते, क्योंकि किसी तरह का भी कोई कानून इस तरह बनना हो तो इससे पहले खासतौर से बुद्धिजीवियों से, धर्म गुरुओं से। ठीक है, मैं कमेंट ले लेता हूं। मोहसिन रजा जी, मैं समझता हूं बुद्धिजीवियों से सलाह नहीं की आपने, गोरा साहब बता रहे हैं। देखिए, एक चीज ठीक है, उन्होंने अपनी राय रखी, मैं उनकी राय से इत्तेफाक नहीं करता हूं, लेकिन राय रखने का अधिकार उनको पूरा है।
यही तो हमारे देश की खूबसूरती है। लेकिन हम अगर कोई कानून लाते हैं तो पहली चीज, मैं एक सवाल आपके चैनल के माध्यम से जनाब से मैं भी करना चाहता हूं कि ट्रिपल तलाक पर जब हम लोग चर्चा कर रहे थे तब भी विरोध हो रहा था, क्योंकि ट्रिपल तलाक पूरी दुनिया में 22 जो इस्लामिक मुल्क है वहां नहीं थी। हमारे देश में ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा थी, उसको खत्म करने का काम पिछली सरकारों ने नहीं किया। अगर शाहबानो 86 में केस जीत गई माननीय सर्वोच्च न्यायालय से, तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ जैसी संस्था ने दबाव बनाया राजीव गांधी जी पर, उस वक्त के वो प्रधानमंत्री थे, और दबाव बनाकर वो फैसला पलटवा दिया सदन से। तो ये अपने आप में वो बेड़ियों में जकड़ने का काम किसने किया था? तो राय अगर ली जाए तो उस राय में हम समझ रहे हैं कि ये राय आएगी निकल कर। तो हम तो जनहित में लाए हैं और बच्चियों के मुस्तकबिल को अच्छा बनाने के लिए लाए हैं, उनका भविष्य अच्छा हो, वो अपना पारिवारिक जीवन अच्छे से जी सकें, समझ सकें। ठीक है, कहां पर आए हैं, हम किसकी बहू हैं, हम किसकी पत्नी हैं, बिल्कुल, किसकी बीवी हैं, और यही तो समझना है उन सभी को। मंत्री जी, यही समझना है सभी वर्गों को, सभी धर्मों को। गोरा साहब 10 सेकंड में भी बात कंप्लीट करिए, फिर मुझे ब्रेक पर जाना है। मोहसिन साहब की बात को मैंने सुना है, ठीक है, मैं मोहसिन साहब की बात का जवाब देता हूं और बहुत मुख्तसर वक्त में दूंगा। मैं ट्रिपल तलाक पर भी जब कानून बनाया गया उस पर भी किसी तरह की कोई राय नहीं ली गई धर्म गुरुओं से। मैं वही कहता हूं कि ये मुल्क जो है लोकतांत्रिक मुल्क है और यहाँ पर तमाम मज़ाहिब सर, आप के लोग तो ये बताइए ना अगर कि अगर ट्रिपल तलाक का कानून बन गया, आपको राय देनी जरूरी थी कि कानून बनना जरूरी था? अगर लड़कियों की उम्र 21 साल हो गई तो आपकी राय महत्वपूर्ण है कि लड़कियों का हक महत्वपूर्ण है? ये तो तय आप ही लोगों को करना है ना। बहुत शुक्रिया, समय समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद मोहसिन रजा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये दिक्कत है, आप राय के लिए जिक्र करते हैं, आप उम्मीद करते हैं कि राय सरकार हमसे ले, और सरकार जरूरी है कि आपसे राय ले। आप क्या ठेकेदार है सारे समाज के, पूरे हिंदुस्तान के? आप इस देश की लड़कियों के लिए कानून बन रहा है, वो लड़की हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, किसी दूसरे धर्म की जुड़ी हुई हो, अगर उसकी शादी 21 साल में हो तो किसको हर्ज है? और अभी तो कॉमन सिविल कोड भी लागू नहीं है, तो आप लोगों को तो परेशानी होनी नहीं चाहिए। आप तो 14-15 साल में कर सकते हो, तो करना नहीं चाहिए, लेकिन कर सकते हो तो कर ही रहे हैं। लेकिन समझना यह है कि इस देश की जरूरत क्या है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, और यहां पर रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।